आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी सदगुरु के पास जाए तो कोई भौतिक चीज़ों की मांग ना रखे या बात ना करे। तो अभी यहाँ पर ये जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि शरीर है तो भौतिकता आ ही गई, और साधना में बैठना है तो शरीर किसी कारणवश समझो बैक पेन है या घुटनों में दर्द होता है या फिर अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, उसके कारण नहीं हो पाता है। तो इसके साथ कैसे डील करें फिर? इसके साथ कैसे डील करें कि शरीर जो है साधना की विधियों में अनुकूल सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो उसे कैसे डील करें? देखो, शरीर के तल पे जी रहे हो, शरीर के तल पर जी रहे हो और शरीर के तल से ऊपर उठना है, तो शरीर ही आलंबन है, शरीर ही आलंबन है। तो आलंबन में यदि कोई समस्या आ रही तो उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उस तल पे ही जी रहे हो ना। अभी शरीर की समस्याएं परेशान कर रही है, मतलब शरीर के तल पे जी रहे हो। अभी तुम शरीर हो, जब तुम शरीर हो तो बात तो शरीर की करोगे ना। शरीर से ऊपर उठना है, उसकी देश ना लोगे, तो शरीर की बातें तो सतगुरु का काम है। तुम जिस तल पे जी रहे हो उसी तल की बातें कहेगा, तुम्हें उस तल की बातें बताएगा। तुम्हारे जैसे प्रश्न होंगे वैसे वह उत्तर देगा, और उत्तर वह कोशिश करेगा कि ऐसे हो जो समाधानकारी हो। उत्तर मात्र न रह जाए, समाधान हो जाए, तुम्हारा और गुरु का तार जुड़ जाए। तार जुड़ जाए तो उत्तर नहीं, समाधान फलित होगा। तार यदि नहीं जुड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। वो प्रेम का तार यदि जुड़ गया तो उत्तर नहीं होते, समाधान होता है। प्रेम का तार नहीं है तो फिर जो है उत्तर हो जाते हैं। तब भी कोशिश करता है कि वह उत्तर जो है, गुरु कोशिश करता है कि समाधान कहीं ना कहीं से आगे पीछे आ जाए। तो देखो, एक तरीका यह भी होता है कि शरीर में कोई समस्या है ना, उसे स्वीकार कर लो। शरीर में दर्द होता है, स्वीकार कर लो, है दर्द को जानते रहो, ऐसा हो रहा है जानते रहो। जो हो रहा है जैसा कि तैसा स्वीकार करो। स्वीकार करते ही द्वंद्व और द्वैत गिर जाता है। सारा द्वैत जो है ना अस्वीकार का है। अस्वीकार से द्वैत पैदा होता है। डुअलिटी जो है अनएक्सेप्टेंस से पैदा होती है। यदि टोटल एक्सेप्टेंस हो तो डुअलिटी डिसॉल्व हो जाती है, द्वैत गिर जाता है, द्वैत जो है गिर जाता है। तो पर स्वीकार करो, ऐसा है तो है तो है, स्वीकार करो। तुम लड़ते हो, बड़ा गलत हो रहा है, मेरे साथ शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरी साधना नहीं हो पा रही है, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, वैसा गड़बड़ हो रहा है। अस्वीकार से द्वैत पैदा कर रहे हो, मन को पुष्ट कर रहे हो। मन को पुष्ट तुम ही तो करते हो, अस्वीकार ही तो क्रिया है, वह प्रक्रिया है तुम्हारी, जिससे तुम मन को पुष्ट करते हो, मन को मजबूत करते हो, मन को चलाते हो, मन को गतिमान करते हो। अस्वीकार के सहारे ही तो। अस्वीकार से तुम रिएक्ट करते हो। रिएक्ट क्यों करते हो? अस्वीकार, इसलिए तो रिएक्ट कर रहे हो। तुम वो जैसा का तैसा उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम उसे बदलना चाहते हो, तुम उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, तुम प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया करते हो, उसी से ही तो समस्या पैदा होती है, वहीं तो मन पैदा होता है। अस्वीकार से प्रतिक्रिया पैदा होती है, प्रतिक्रिया से विशेष जो सर्कल है वो पैदा होती है, वह दुष्चक्र पैदा होता है, मन पैदा होता है, मन की श्रृंखला पैदा हो जाती है, मन की गतिविधियां चालू हो जाती हैं। तो पहली बात स्वीकार कर लो। समस्या का समाधान क्या है? समस्या को स्वीकार कर लेना। उसे स्वीकार कर लो कि ऐसा है, जो है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जाना जा रहा है तो वही आलम्बन हो जाएगा, वही आलम्बन हो जाएगा, और दिखेगा कि शरीर है और शरीर में दर्द हो रहा है। भाषा में नहीं, परिभाषा में नहीं, शब्दों में नहीं, जाना जा रहा होगा, जाना जा रहा होगा। शरीर को देखा जा रहा होगा दूर से, तुम शरीर नहीं रह जाओगे। बहुत गौर से देखना, जब बड़ी गंभीर कोई चोट लग गई हो ना, या बिजली का करंट लगा हो, तो कुछ सेकंड के लिए तुम शरीर से दूर हो जाते, शरीर को देख रहे होते हो। बिजली का करंट तो सबको लगा होगा, वो चीज़ ही ऐसी है, 2-4 बार जिंदगी में सबको लगती है। तो बिजली का करंट लगता है, तब तुम अपने आप को कांपते हुए, चीखते हुए और अपना वो थरथराते हुए महसूस करते हो। तुम उस समय शरीर नहीं होते, शरीर के जानने वाले होते हो, है ना। तो बिजली को धन्यवाद देना, तुम्हें कभी ना कभी छोटा मोटा बोझ दिया है कि तुम शरीर नहीं हो। कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कुछ होती है ना, तो वहाँ पर जो है ऐसा बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना।
तो कोई भी समस्या है, तकलीफ है, तो उसमें उसे स्वीकार कर लो। तो जैसा जो घट रहा है सो घट रहा है। तकलीफ दिखती रहेगी, तकलीफ जिसको है वो भी दिखती रहेगी। देखने वाला अलग खड़ा हो जाएगा, जानने वाला अलग खड़ा हो जाएगा, साक्षी अलग खड़ा हो जाएगा। तो पहले तल पे जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। और मन के आग्रह दुराग्रह हैं, विचार हैं, वह चलते रहते हैं, चलने दो। तुम लगते हो ये सही विचार है जी, मेरे को गलत विचार आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो अच्छा कोई विचार आया यार, काम वासना का विचार आया, बड़ा मस्त पसंद आ रहा है, तुम उसके साथ बह गए, तादात्म्य कर लिया। तुम खुद ही तो जुड़ जाते हो। कुछ ना करो, ना अच्छा ना बुरा, उसको समझने की कोशिश ही मत करो, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करते ही तुम फंस जाते हो, फंसते ही तुम रिएक्ट करके हो। समझ लो, प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया की यानी फंस गए, प्रतिक्रिया करिए ना, जोड़ बैठ गया, तादाद में हो गया, एसोसिएशन हो गया, फंस गए, जाल में तुम फंस गए। प्रतिक्रिया करते ही तुम फंस जाते हो, प्रतिक्रिया करते ही फंस जाते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुमने प्रतिक्रिया की यानी कुछ किया यानी तुम फंसे, जाल में फंस गए, उलझ गए, खुद ही उलझे हो। तुम अपने मालिक हो, तुम अपने मालिक हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो इसलिए उलझ जाते हो। प्रतिक्रिया ना करो, रिएक्शन ना करो, तुम नहीं उलझोगे, नहीं फंसोगे। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो विचार चलते रहेंगे, चलने दो। ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, क्या दिक्कत है? ये अच्छा है या बुरा है, ये शुभ है या अशुभ है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कैसा चल रहा है, दुनिया को ऐसा चलना चाहिए, राष्ट्र को ऐसा होना चाहिए, फलाने को ऐसा होना चाहिए। प्रतिक्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया करके उलझ रहे हो, है ना? तुम क्या हो जाते हो? मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करके तुम मन हो जाते हो, गतिमान हो जाते हो। मन है गति, मन है गति। कैसी गति? पागल गति। मन क्या है? पागल गति। कभी इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना? एक विचार ऐसा, एक विचार ऐसा, एक विचार ऐसा। देखते नहीं कैसे कैसे उद्वेग उठते हैं, विचित्र विचित्र उद्वेग उठते हैं, क्षण क्षण में उद्वेग बदल जाते हैं। देखते नहीं मन को? मन है गतियों का जोड़। गति तुम्हारा निर्णय है। तुम प्रतिक्रिया करके गतियों से जुड़ जाते हो, गतियों के इन्फ्लुएंस से जुड़ जाते हैं। इन्फ्लुएंस गतियां हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाते हो, तुम भी गतिमान हो जाते हो। गतियां होकर के तुम मन हो जाते हो। मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तुम ही मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करते ही, रिएक्शन करते ही तुम ही मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करना बंद कर दो, सब करना छोड़ दो, अकर्ता हो जाओ। अकर्ता हो जाओगे तो प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे, प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे तो अमनी दशा हो जाएगी। अमनी दशा हो जाएगी तो जानने वाला जान रहा होगा, ठीक है ना? जाना जा रहा होगा। प्रतिक्रियाएं थोड़ी कम भी होगी ना, तुम एसोसिएशन करना छोड़ दोगे तब भी कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे हो रही, तुम दूर से देख रहे हो तो प्रतिक्रियाओं का प्रभाव कम होता चला जाएगा और तुम दूर से जानने रहोगे। तुम्हारे जानने का बोध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तुम्हारे साक्षित्व का घनत्व जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड परिपूर्ण हो जाएगा, चैतन्य परिपूर्ण हो जाएगा और अवचेतन मन जो है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरता है सबकॉन्शियस माइंड है। बीमारी मरती है, बीमारी मरने को तुम कहते हो कि अरे बड़ी बुरी बात हो रही है, अरे बीमारियों का समूह मर रहा है, तो और तुम बीमारियों का समूह हो, तुम्हारा एसोसिएशन है उसके साथ में, बीमारियों के समूह के साथ में। तुम कहते हो नहीं जी बीमारियां नहीं है, ये मेरा स्वास्थ्य है, ये मेरे होने का ढंग है। अरे बीमारियों का समूह है और क्या है, तुम बीमारियों का जोड़ हो। एसोसिएशन तोड़ दो, प्रतिक्रिया ना करो, यही तो सूत्र है, महावाक्य है, प्रतिक्रिया ना करो। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया ना करो तो जो है प्रतिक्रिया न करते ही समस्या सुलझने लगेगी। तुम जो है जानने वाले हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड कम होते जाएगा, सारे कर्म प्रारब्ध जो है डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा तुम परम चैतन्य मात्र होता होगे, तुम एक परम चैतन्य मात्र रहोगे, तुम एक परम चैतन्य मात्र रहोगे और मन होगा ही नहीं, मन होगा ही नहीं। नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, भाषा में नहीं, वस्तुतः यह बोध कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं,
भाषागत रूप से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बोलते हैं हाँ, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, और भगवान जाने क्या क्या। हमें तो आता नहीं, एक लाइन आती है इतना ही आता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, बड़ी गूढ़ बातों को रट्टा मार के बोलते हैं। बोलते उन बातों में गूढ़ार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनके बोलने के ढंग में कोई गूढ़ार्थ नहीं होता। बड़े सतही तरीके से बोलते हैं। रट्टा, रट्टा का मतलब उसमें गहराई कुछ भी नहीं है। तोता रटंत, उसमें गहराई कुछ भी नहीं है, डेप्थ कुछ भी नहीं है। रट्टा चल रहा है, रट्टा। और रट्टा बोलते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी, अबे रट्टा है, गहराई नहीं है, तेरे प्राण नहीं समाये उसमें, तेरी चेतना उसमें समाई नहीं है, रट्टा है। भरमा अपने आप को, उलझा अपने आप को, बेवकूफ़ बना अपने आप को, धोखा दे अपने आप को, खुद को ही धोखा दे रहा है। और खुद को ही देखो धोखा दिया जा सकता है, दूसरों को नहीं देखा दिया जा सकता। अंततः तुम अपने आप को ही धोखा देते हो। तो जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना। स्वीकार करने से अगला रास्ता खुल जाता है। उसको जैसा का तैसा जानना हो रहा है। जानना हो रहा है तो जिसको मैं जान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं शरीर को जान रहा हूँ का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन को जान रहा हूँ मतलब मैं मन नहीं हूँ। मैं साक्षी को जान रहा हूँ मतलब साक्षी नहीं हूँ, है ना। आत्मा परमात्मा सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व हो जाने चाहिए। दिखता है ये कॉन्सेप्ट है मतलब मैं नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं हूँ। मैं साक्षी का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, मैं आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, मैं परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ। सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व हो जाएंगे तो सत्य है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। सत्य न परमात्मा है, सत्य न आत्मा है, सत्य न साक्षी है, सत्य न मन है, सत्य न ऐसा है, सत्य न वैसा है, सत्य न कैसा है, किसी परिभाषा में आता नहीं, कहीं समाता नहीं। परमात्मा को छुआ जा नहीं सकता, परमात्मा को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है।